हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट एक स्मॉल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब में क्या होता है, आइए देख लेते हैं फटाफट। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब क्या होता है, हमारी एक इंसिडेंट लाइट रे आती है। ये इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं इसको, हम जो इंसिडेंट करते हैं हम, है ना, ये इंसिडेंट रे है। हम एक नॉर्मल बनाते हैं जो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस है, ओके, तो इसके परपेंडिकुलर है। अब ये लाइट ऊपर क्या है, ऊपर एयर से आ रही है ग्लास स्लैब के अंदर। ये ग्लास स्लैब है हमारा, ग्लास स्लैब के अंदर आ रही है एयर से, ग्लास स्लैब के आ रही है। एयर कैसा मीडियम है स्टूडेंट्स, रेयरर मीडियम है, रेयरर। और ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है। तो हमने क्या रूल पढ़ा है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो किस तरफ बेंड करती है, वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी रेयर से डेंसर आए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल बनाई, ऐसे जानी चाहिए थी, पर कैसे बेंड कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ बेंड कर गई। ओके, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे आई। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर आई है, रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान से देखो, जब ये लाइट रे पहले एंड से, ग्लास स्लैब के पहले एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगी, एक और इंटरफेस मिलेगा उसको, जहां पर ऊपर ग्लास स्लैब होगा यानी डेंसर मीडियम होगा, और नीचे क्या होगा, एयर होगा यानी रेयरर मीडियम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम, और ये जो एंगल था हमारा ऊपर बना, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे मीडियम के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है। दूसरे मीडियम के लिए क्या है, इंसिडेंट रे भी है, जो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो ये वाली लाइन जो नॉर्मल है और ये वाली लाइन जो नॉर्मल हमने यहाँ पर बनाई दूसरे इंटरफेस के लिए, ये दोनों नॉर्मल क्या है, 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, एंगल्स की, एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने पैरेलल लाइन की, कि दो लाइन अगर पैरेलल है और बीच में जो लाइन काटती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो होते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो होते हैं इक्वल। अगर ये कुछ भी है तो मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ओके, तो ये जो Z वाली कहानी है, Z वाली कहानी जैसे ये है, ओके, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर है। इसी Z को उठाकर जब मैं ऐसे रख दूं, इसी Z को उठाकर जब मैं ऐसे रख दूं, तो वही वाली कहानी बन रही है यहाँ पर, है ना स्टूडेंट्स। ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा है, जब ग्लास स्लैब से एयर में जाएगी लाइट, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे बेंड करेगी, किस तरफ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल बनाई, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, कैसे, मैं बना देता हूं आपके लिए। लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, पर वो बेंड कर गई अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई, तो वो कुछ इस तरह बेंड करी, है ना स्टूडेंट्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स, कि जब ग्लास लैब में हमने ऐसा इंसिडेंट लाइट रे करी और उसका रिफ्रैक्शन करवाया, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स, कि जो इंसिडेंट रे थी ना हमारी पहली वाली, जो हमारी पहले वाली इंसिडेंट रे थी ना, उसमें क्या हो रहा था, वो इंसिडेंट रे को जब हमने आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस फॉरवर्ड करा, आगे की तरफ बढ़ाया, और ये वाली रे जो फाइनल रे निकली, अब फाइनल रे को हम रिफ्रैक्टेड रे तो कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे तो कहेंगे जरूर, पर इसका एक स्पेशल नेम है, क्योंकि ये ग्लास स्लैब से निकल रही है, इसका नाम होता है एमर्जेंट रे। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हमेशा, एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। और जिस नाम की रे होती है उसी नाम पर एंगल पड़ता है, उसी नाम पर एंगल का नाम भी पड़ता है। तो ये कौन सा है, एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो ये इमरजेंट रे हमारी जो बाहर निकल कर आई है। अब हमने क्या नोटिस करा स्टूडेंट्स, के जो हमारी इंसिडेंट रे थी, जो हमने प्रोड्यूस फॉरवर्ड करी, और जो हमारी एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल है दोनों। ये एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इनमें बराबर का डिस्टेंस है, और ये कैसी है, पैरेलल है। जैसे मान लो ये एमर्जेंट ई रे, एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू आई रे, यानी इंसिडेंट रे।
ओके स्टूडेंट्स, तो इंसिडेंट रे यानी डिस्टेंस इनका बराबर है। तो जो लाइट ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट लाइट इसमें हमने इंसिडेंट करी थी, ये कैसी है? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक यानी मोनो यानी सिंगल और क्रोमैटिक यानी सिंगल कलर की। अगर हम सिंगल कलर की लाइट मारेंगे तो हमें ऑब्जर्व करने में आसानी होगी इस प्रैक्टिकल को, है ना स्टूडेंट्स। तो हमने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट यहाँ पे जो इंसिडेंट करी, ये दोनों जो इमर्जेंट रे निकल कर आई और जो इंसिडेंट रे हमारी थी, ये दोनों पैरेलल है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। ओके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है, हमें पता है पैरेलल रेज का। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एल से डिनोट करते हैं और कहते क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहते क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम इसे अच्छे से एनालाइज करें तो हम ये चीजें बता सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो किन चीजों पे डिपेंड करता है, आइए देख लेते हैं उनको भी। किन चीजों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। इसे उठा देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। जितना ये एंगल बड़ा होगा, जितना ये एंगल बड़ा होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर डिस्टेंस होगा। जितना ये एंगल बड़ा होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसी होगी? बढ़ेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो रिलेशन है इनमें। अब बात कर लेते हैं म्यू। म्यू किसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये लाइट चैप्टर का 12th वीडियो है। और सारी वीडियोस देखने के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो म्यू क्या है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास है ना, तो हमने जी लिख दिया, म्यू जी, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड ज्यादा करेगी, और लाइट बेंड ज्यादा करेगी, ज्यादा इस तरफ आएगी, तो इस इधर तक आ जाएगी लाइट, है ना, ज्यादा बेंड कर इधर तक आ जाएगी। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इस तरफ हमारी कुछ इमर्जेंट रे निकलेगी, जिसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ना निश्चित है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ओके, अब ये क्या है? टी है स्टूडेंट्स हमारा थिकनेस किसकी है? ग्लास स्लैब की। ये ग्लास स्लैब कितना थिक है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है ना। ये ग्लास स्लैब की जो हाइट है, थिकनेस कह लो, ये कितना थिक है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना लंबा या कितना बड़ा होगा, है ना। अगर देखो इसकी थिकनेस ज्यादा है, अभी देखो मैंने ज्यादा थिकनेस ले रखी है, तो लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे हमारी पहली वाली निकली वो आती गई यहां तक आ गई और ऐसे चली गई। पर मान लो अगर इसका जो थिकनेस है वो इतनी सी होती, अगर मैं इतना सा ग्लास स्लैब लेता, होता है ये भी ग्लास स्लैब ही है ना। तो अगर मैं इतना सा ग्लास स्लैब लेता तो उसकी रिफ्रैक्टेड रे बस यहीं तक टकराई, अभी यहीं तक टकराई, मैं इमर्जेंट रे यहाँ पर नॉर्मल बनाकर निकालता तो कैसे निकलती? ऐसे निकलती। तो अब क्या है, हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, छोटा सा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट छोटा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, और जितनी थिकनेस कम है उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। यानी थिकनेस को बढ़ाने से भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। तो हमने तीन चीजें देख ली जिस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा है थिकनेस। इन तीनों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। एक ये सिंबल कैसा है स्टूडेंट्स? ग्रीक लेटर है ये, और क्या कहते हैं इसे? प्रोनाउंस करते हैं लैम्डा कहते हैं। किसके लिए होता है ये? वेवलेंथ के लिए। किसके लिए इसको सिंबलाइज करते हैं? वेवलेंथ। तो अब देखो आपको बता दूं, जैसे मोनोक्रोमैटिक थी ना, तो मोनोक्रोमैटिक तो अलग अलग कलर्स की होती है, तो अगर हम इस वॉयलेट लाइट लेके आएंगे ना, वॉयलेट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे, वॉयलेट लाइट, तो क्या होगा? उसका जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये एल डी यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वॉयलेट लाइट की वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अगर हमने वॉयलेट लाइट यहाँ पर मार दी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन भी है, क्योंकि जो वॉयलेट लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है यानी लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। इसकी वेवलेंथ, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ होती है मिनिमम। तो वेवलेंथ अगर मिनिमम है, अगर वेवलेंथ कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, बढ़ेगा। हमने यहाँ पर देखा है अभी वॉयलेट लाइट में मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि वेवलेंथ और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी वेवलेंथ को हम कम करेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, और वेवलेंथ को हम बढ़ाएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने सीख लिया ग्लास स्लैब से क्या फिनोमेना होता है। तो ग्लास स्लैब जो इंसिडेंट रे आती है, जो भी लाइट रे होती है, उसको उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अब ये देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, ओरिजिनली ऐसे थी, तो जो इसकी इमर्जेंट रे निकल कर आई, जो रिफ्रैक्टेड रे निकल कर आई है, वो उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, है ना। तो उनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, पहले भी ऐसे जा रही थी और अब भी ऐसे ही जा रही है। बस क्या हुआ है, थोड़ा पैरेलली शिफ्ट हो गई है या लेटरली डिस्प्लेस हो गई है थोड़ी सी, है ना। पैरेलली शिफ्ट हो गई है या लेटरली डिस्प्लेस हो गई है थोड़ी सी। और हमने इसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट के डिपेंडेंसी भी देख ली, किस किस पर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस